नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 12 मार्च के समग्र भारत के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। मौसमी सिस्टमों की स्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के भागों पर वर्तमान समय में जो सिस्टम था 10 मार्च को पहुंचा था, उसका असर अभी भी कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बना हुआ है। और इस सिस्टम का असर खत्म हो इससे पहले से ही आप देख सकते हैं पश्चिम से पैचेस बादलों के आते हुए नजर आ रहे हैं सैटेलाइट तस्वीरों में। और ये इंडिकेट करते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्रों में आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से गतिविधियां जारी रहेंगी। खासतौर पर पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। और 12 मार्च को अगला सिस्टम पहुंचेगा, यानी कल। लेकिन इसका असर जो रहेगा वो 13-14 मार्च तक रहेगा कई क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाकों में। मध्य भारत के भागों के ऊपर भी दक्षिण से होते हुए हवाएं बंगाल की खाड़ी से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन, एडजॉइनिंग सेंट्रल पेनिनसुला और उड़ीसा और आसपास के इलाकों पर बादल, मॉइस्चर थोड़ा पहुंच रहा है हवाओं के साथ। तो ऐसे में कुछ बादल यहां पर डेवलप हो रहे हैं। और धीरे धीरे अनुमान यह है कि जो पूर्वी भारत का झारखंड और पश्चिम बंगाल का रीजन है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, माफ कीजिएगा, इन सभी भागों में कई जगहों पर अच्छे खासे बादल आने वाले दिनों में बनेंगे। और कई जगहों पर आने वाले दिनों में बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। फिलहाल 12 मार्च को पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी बात करते हैं। जो WD यहाँ पर पहुंचा हुआ था, उसका जब आगे वो निकल रहा है, उसका असर कम हो रहा है। तो पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में गतिविधियां रिड्यूस हो जाएंगी। आज की तुलना में कल यहाँ पर कम बादल दिखाई देंगे। लेकिन रात होने से पहले ही ये सिस्टम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ से जब भारत के तटों, भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के, तो इन सभी भागों पर जब पहुंचेंगे ये बादल, तो यहाँ गतिविधियां धीरे धीरे रात में शुरू होने की संभावना बनेगी। और 12 के बाद 13 मार्च को एक्टिविटीज इन भागों में कई जगहों पर इंक्रीज कर जाएगी। निचले इलाकों की अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत का मैदानी हिस्सा है। और इन सभी भागों में पूरी तरह से मौसम 12 मार्च के दिन पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। बहुत हल्के बादल कहीं कहीं पर दिख सकते हैं, लेकिन मेनली ड्राई वेदर रहेगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि पश्चिमी हवाएं पंजाब से लेकर बिहार तक चलेंगी। और इन हवाओं के प्रभाव से जो आज ठंडक में थोड़ी कमी हुई है, कल सुबह और रात के समय थोड़ी ठंडक बढ़ जाएगी। दिन में भी हवा में ठंडक रहेगी, लेकिन आसमान साफ होने के कारण ब्राइट सनी स्काई होगा, ब्राइट सनशाइन होगा, यानी तेज माफ कीजिएगा, चमकती धूप का असर हमें देखने को मिलेगा। और जब तेज चमकती धूप यहाँ पर रहेगी तो ठंडक हवा में जो रहेगी उसको, उसके प्रभाव को कम करती रहेगी। और ओवरऑल पूरे रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन 13 मार्च को मैदानी इलाकों में, यानी पंजाब में, राजस्थान, हरियाणा और हो सकता है कि दिल्ली और वेस्ट यूपी के भी कुछ जिलों में असर मौसम में परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई पड़े WD के प्रभाव से, जो 12 मार्च को भारत के पहाड़ों पर पहुंचने वाला है। और मध्य भारत के भागों पर जैसा कि मैंने बताया कि ओडिशा और एडजॉइनिंग प्लेसेस से, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ से होकर हवाएं पहुंच रही हैं। और ये हवाएं कल भी पहुंचती रहेंगी इसी तरह से। और आने वाले समय में हवाएं थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगी। जैसे ही हवा में नमी का प्रभाव या हवा जो नमी लेकर यहाँ पर पहुंच रही है उसका फ्लो यहाँ पर बढ़ेगा, तो विदर्भ में, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में थोड़ा सा बादल बढ़ेंगे। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 12 मार्च को, फिलहाल इन बादलों से यहाँ पर बारिश की उम्मीदें नहीं है। ओवरऑल छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी, मध्य प्रदेश में भी सभी जगहों पर, और विदर्भ तथा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी शुष्क मौसम बना रहेगा। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश का जिक्र आया तो दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान नहीं डाल सका हूँ। कल मैं प्रयास करूँगा सुबह डालने का, यूपी और बिहार के साथ। तो इन सभी भागों में शुष्क मौसम के बीच में आर्द्रता के कारण थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे। और ये बादल अभी बारिश नहीं देंगे, लेकिन आने वाले समय में पूर्वी क्षेत्रों से यहाँ से मौसम में परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे देश के कई राज्यों पर बदलाव हमें देखने को मिलेगा। मध्य मार्च के बाद, होली से पहले, कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अभी 12 मार्च को यहाँ पर रीवा, खजुराहो, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लेकर भोपाल और शाजापुर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर, साथ ही साथ भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, सभी जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा। इसी तरह से ड्राई वेदर चंद्रपुर से लेकर नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल, जलगांव, नंदुरबार और धुले, नासिक से लेकर पुणे, अहमदनगर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, बीड, जालना, हिंगोली से लेकर संभाजीनगर, पालघर से लेकर मुंबई और सिंधुदुर्ग, गोवा के बीच में भी ड्राई वेदर रहेगा। और
गुजरात के रीजन में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। ओडिशा में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम है, कुछ बादल यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जो कहीं कहीं पर बूंदाबांदी यहाँ पर कटक से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हो सकती है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल आएंगे। बादल झारखंड के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, जमशेदपुर और आसपास के भागों में, और दक्षिणी गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में दीघा, अलीपुरद्वार, कोलकाता, हावड़ा और आसपास के हिस्सों में कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं। कुछ जगहों पर पश्चिम बंगाल के इन तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में गैंगटोक समेत इन जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। असम और मेघालय में, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन त्रिपुरा में कुछ एक जगह ऐसी हो सकती हैं जहां पर कुछ बादल यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर नमी का फ्लो इस समय थोड़ा सा बना हुआ है। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहां पर कुछ हिस्सों में घने बादल पहुंचने और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो देश भर में अगले 24 घंटों के दौरान यानी 12 मार्च के दिन कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। बाकी क्या बदलाव होंगे, क्या परिवर्तन होंगे, इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।